नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार और झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड। झारखंड विधानसभा का दूसरे दिन भी रहा हंगामेदार। मणिपुर मुद्दे पर सदन में गतिरोध से नहीं चला सदन। पक्ष ने संसद में मणिपुर के मुद्दे पर की चर्चा की मांग। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी। पप्पू यादव ने ठोका चुनावी ताल। लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जहानाबाद में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। नई शिक्षा नीति को लेकर हुई चर्चा। पूर्णिया में सदगुरु आचार्य की याद में हॉस्पिटल का शुभारंभ। महापौर ने किया अस्पताल का उद्घाटन। 24 घंटे ओपीडी की सेवा रहेगी बहाल। और जमशेदपुर में आदिवासी समाज ने किया एक दिवसीय धरना। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सदन की कार्रवाई पहले हाफ तक ही चल पाई। आपको बता दें कि विपक्ष सदन में झारखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग को लेकर बार बार वेल में पहुंचकर हंगामा कर रहा था। वहीं जबकि पक्ष के विधायक सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे, लिहाजा सदन की कार्रवाई पहले हाफ में स्थगित हो गई और पहले हाफ में ही सदन की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं आपको बता दें कि हालांकि शून्यकाल के बाद हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर सदन के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है, जबकि मणिपुर पर चर्चा करने के लिए केंद्र की दोनों सदन हैं, यहां पर झारखंड की बात होनी चाहिए। इधर सरकार मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मणिपुर देश से अलग नहीं है, यहां चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए चर्चा से भाग रहा है। मणिपुर का मामला है जिसे पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री ने दोनों सदन में जाकर के कहा कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। अब वो चर्चा से लोग भाग रहे हैं। अब यहां उनको हल्ला करने कोई मतलब नहीं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर के रांची तक इन लोगों की ये तो समझ में आया कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों को किसी की कोई परवाह नहीं है। और नहीं तो जब पार्लियामेंट में जब अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने, चर्चा के लिए तैयार है, सरकार भाग नहीं रही, तो फिर वहां चर्चा करने के लिए इन लोगों को भाग लेना चाहिए। जो यहाँ कांग्रेस के लोग यहाँ जो फड़फड़ा रहे हैं, बताना चाहिए उनके अपने नेताओं को कि भाई वहां चर्चा में भाग ले लो, वहां बैठे सदन पर। और झारखंड में चर्चा होनी तो झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पर बिगड़ती हुई जो कानून व्यवस्था है उस पर चर्चा होनी चाहिए। आए दिन झारखंड में आप देख रहे होंगे, राज्य की राजधानी में कितनी लोगों की कैसी हत्याएं हुई है। बोलने देगा तब ना। विपक्ष तो इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को शर्मसार कर रहा है और इसके बेशकीमती समय को जाया कर रहा है। विपक्ष यदि बहस कराना चाहे तो बहस कराए ना, बहस कराए, उसमें पार्टिसिपेशन करे, सरकार जवाब देगी मजबूती से। लेकिन अरे तो भाई, हम तो सभी चीजों पर चाहते हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि मणिपुर पर भी बहस होनी चाहिए। मणिपुर पर होना चाहिए। मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है क्या? दोनों सदन में हो रहा है। क्यों ये फेडरल गवर्नमेंट है क्या? झारखंड भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर पर बहस नहीं होनी चाहिए कि इतनी विभत्स रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अभी मोदी सरकार तो इतने विभत्स तरीके से नारियों को रस्सी से बांधकर नग्न करके बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है और 80 दिन तक रोम जलता रहे और नीरो बांसुरी बजाते रहे और जाकर अमेरिका और जापान का दौरा करें, ये शोभा देता है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी छोटी या बड़ी पार्टियां सभी रणनीति बना रही हैं। पार्टियां अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कवायद कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्णिया में सांसद के लिए बहुत सारे नेता ताल ठोक रहे हैं। इसमें कई अप्रत्याशित नाम भी सामने आ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया से अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। युवा संवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा,
चाहे किसी पार्टी का समर्थन मिले या ना मिले। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पूर्णिया मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। अभी देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव के अलावा और कौन कौन सांसद के लिए चुनावी मैदान में भाग्य आजमाएंगे। बिहार को यह संदेश है, रोजगार के मुद्दों को लेकर, जो मसाइल मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो युवाओं के भविष्य को खत्म किया है, देश में उन्होंने युवाओं को सिर्फ नफरत करने, मणिपुर की घटना में युवाओं का महत्व बढ़ गया, लगातार बेटियों के साथ बलात्कार की घटना बिहार में, लगातार पुलिस की जुल्म, पुलिस की गोली, लगातार हर जिले में गैंगवार। आज एक संकल्प लिया गया है पूर्णिया में, जो अन्य पार्टी दूसरे जाति, दूसरे विचार और धर्मों को गाली देती है, कमजोर करती है, नफरत सिखाती है, समाज को तोड़ती है। पूर्णिया कमिश्नरी सीमांचल से इतिहास की शुरुआत। हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे। राज्य स्तरीय प्रमंडल वाइज बैठक लगातार चल रहा है, जिसका तीसरा चरण ये पूर्णिया प्रमंडल में है। और यहाँ पर 4 जिला आए थे, 4 जिला के लोग जो प्रमंडल में आते हैं, कटिहार, अररिया और किशनगंज और पूर्णिया। सबसे बड़ी बात कि आज कहीं न कहीं युवा हाशिए पर है। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, और प्रदेश का हो चाहे केंद्र का हो, कोई भी पार्टी सिर्फ युवा को ठगने में लगा हुआ है। जहानाबाद के होटल राजश्री में युवा राजद संगठन की ओर से 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जिले के सदर विधायक शुद्ध यादव, मखदुमपुर विधायक सतीश दास सहित जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष सहित जिले के सभी वरिष्ठ राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें जातीय जनगणना की मांग, देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई और नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया। जहानाबाद में युवा राष्ट्रीय जनता दल की बैठक है। इस बैठक में हमारे सभी प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं और बाकी पार्टी के भी साथी हैं। और हम आए हैं, हमारा जो मुद्दा है, इस मुद्दा पर युवा राष्ट्रीय जनता दल लगातार संघर्ष कर रहा है। भारत सरकार से जातीय जनगणना की मांग, बढ़ती महंगाई को काबू करना और नई शिक्षा नीति को समाप्त करना, वापस लेना। अगर यह नई शिक्षा नीति लागू हो गई तो देश के 90% तबका जो दलित है, पिछड़ा है, वंचित है। बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I. The ICFI. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ झारखंड की लाखों बेटियों को मिल रहा है। जोहार, मैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मुझे 2500 रुपए पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे 5000 रुपए की राशि पढ़ने के लिए दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हमें कुल 40,000 रुपए की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री के प्रयास का ही प्रतिफल है कि जिस योजना को उन्होंने 8 माह पूर्व शुरू किया था, उसमें अब तक 7 लाख से अधिक बेटियां जुड़ चुकी हैं। इससे एक और जहां बेटियों के सशक्तिकरण को बल मिला है, वहीं अब उनके चेहरों पर आत्मविश्वास की मुस्कान है। एक बड़े भाई की तरह श्री हेमंत सोरेन जी ने जो हमारी आर्थिक मदद की है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इस योजना के लाभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। पूर्णिया में सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब की याद में शहर के मैक्स 7 रोड लाइन बाजार में हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम भी आचार्य के नाम पर रखा गया है। इस अस्पताल का नाम सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब मेमोरियल हॉस्पिटल रखा गया है, जिसके यहां पर आपको बता दें कि गरीब और असहाय लोगों की सेवा बहुत ही कम शुल्क पर की जाती है। इस हॉस्पिटल में 24 घंटे ओपीडी की सेवा बहाल रहेगी। खासतौर पर वैसे मरीज जो इलाज के अभाव में पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं या फिर इलाज के लिए रुपए नहीं रहने पर उन्हें घर भेज दिया जाता है, वैसे मरीजों को यहां पर सेवा भाव के तौर पर इलाज किया जाएगा। हॉस्पिटल का शुभारंभ पूर्णिया के महापौर विभव कुमारी के हाथों फीता काटकर किया गया। इस मौके पर सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप के अनुयायी भी उपस्थित रहे। ऐतिहासिक पल है, इसमें हमारे सुनील जी का अहम रोल है, क्योंकि सदगुरु धर्म स्वरूप साहब ने के पास इन्होंने वचनबद्ध हुआ था कि गुरुदेव मैं आपके शरण में रह के मैं अपना यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने वचन दिया था कि आप जाइए, आपकी वक्त जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लिया जाए। जो जरूरत आज इनकी पड़ी और सुनील जी ने उसमें खड़े उतरने का काम किया है। सबसे ज्यादा योगदान हमारे सुनील जी का है इस हॉस्पिटल को। और यह हॉस्पिटल कोई व्यवसाय नहीं, हम मानते हैं कि यह एक सेवा के उद्देश्य से खोला जा रहा है। सदगुरु श्री धर्म स्वरूप बाबा साहब मेमोरियल हॉस्पिटल का ओपनिंग मेरे द्वारा किया गया है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और मैं सबसे पहले इस हॉस्पिटल के संस्थापक जितेंद्र साहब है, सुनील कुमार यादव जी है, मनोहर कुमार जी है, उनको मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ कि वे अच्छे से इस हॉस्पिटल को चलाए। और हमारे समाज में वैसे भी व्यक्ति हैं जो अंतिम पायदान पे होते हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं, उन लोगों को जो रियायत हो सके और अच्छी से अच्छी सेवा दे, अच्छी से अच्छी सेवा करे। हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। पूर्णिया में तमाम गरीब तबके के लोग इलाज के लिए इस तमाम कोसी जोन से आता है, जिसका समुचित इलाज होता तो है, लेकिन अर्थ का बहुत अधिक व्यय होता है। इस दृष्टि को इसको ध्यान में रख करके इस सदगुरु धर्म स्वरूप मेमोरियल हॉस्पिटल का स्थापना की गई है, जिससे कि दूर दराज या नजदीक के जो लोग अधिक पैसा न व्यय कर सके। सहरसा में एम्स निर्माण सहित कई मांगों को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन के नेतृत्व में पूरा सहरसा बंद बुलाया गया। आपको बता दें कि बंद का समर्थन कई राजनीतिक पार्टियों ने भी किया। इस दौरान सुबह से ही शहर की तमाम दुकानें बंद रही। बंद को देखते हुए जगह जगह पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। वहीं बंद के दौरान सुबह से ही पूर्व सांसद आनंद मोहन, पूर्व सांसद लवली आनंद, पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। इस दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि सहरसा के साथ हकमारी हो रही है, यहाँ के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोसी जैसे पिछड़े इलाके में 217 एकड़ जमीन रहने के बावजूद भी यहाँ एम्स का निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए हम सभी लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आज सड़क पर उतरे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी। निर्माण संघर्ष समिति भाई विनोद झा, प्रवीण आनंद, ये लोग पिछले 8 वर्षों से लगातार लड़ रहा है। हम उन दोनों और उसके टीम का अभिनंदन करते हैं। हम लोगों से साथ मांगा गया, हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक की और उसके बाद ये फैसला हुआ सहरसा के साथ लगातार जो हकमारी हो रही है अब वो चलने नहीं देंगे। ये हम लोगों ने फैसला लिया।
अब खबर धनबाद से है, जहां भू दसाव की समस्या से प्रभावित लोगों ने पुनर्वास और विस्थापन की प्रक्रिया को लेकर परियोजना पदाधिकारी तुनेश्वर पासवान के कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन और परियोजना पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर मुख्य प्रतिनिधि महेश रजक ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही के कारण पुनर्वास और विस्थापन की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार घेराव धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यालय कार्य बाधित रहा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया गया है कि मंगलवार को जीएम संग ग्रामीणों की वार्ता कराई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण मौजूद रहे। जो विधायक द्वारा जमीन दी गई है हम लोग को, वो जमीन का एनओसी नहीं मिला हम लोग को अभी तक। और पेड़ का जो प्रोसेस है कटिंग का है, वो डीएफओ 2 बार चिट्ठी भेजी है बिसल को, मगर अभी तक ये लोग बिसल वाला यहाँ से वो लोग रांची जो जाने का विचार था, बात हुआ था, वहाँ ये लोग नहीं गए हैं, जबकि वहाँ से 2 बार नोटिस आया वहाँ से रांची से। और ये लोग जो जीएम जो है एजेंट है और मैनेजर जो है बार बार बोलते हैं आज जाएंगे, कल जाएंगे, इस मंगलवार को जाएंगे, आगे मंगलवार को जाएंगे, आना का नहीं कर रहा जाने के लिए। यही है, उस पे बीसीएल के प्रबंधक, परियोजना पदाधिकारी एवं महाप्रबंधक द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। यहाँ से हमारे टुंडी के सम्मानित विधायक आदरणीय श्री मथुरा प्रसाद महतो द्वारा 2 बार लिखित आवेदन दिया गया अनुमति मांगने के लिए, पेड़ काटने के लिए, किंतु हमारे बीसीएल की लापरवाही के कारण अभी तक ना कोई काम आगे बढ़ पाया है, ना कोई प्रक्रिया आगे बढ़ पाया है। हम लोग का घर का जो नापी है वो सब कागजात इन लोग का स्टेट कार्यालय एरिया ऑफिस में जमा है, ना ये लोगों ने पेपर का आगे बढ़ाया है, ना हम लोगों को रिसीविंग दिया है। मैं बीसीसीएल प्रबंधक से यही मांग है कि हम लोग को लिखित दे, जमीन दे रहे बुल्ली में, लेकिन लिखित नहीं दे रहे। और वन विभाग से भी कुछ नहीं कर रहे पेड़ कटवाने के लिए। लिखित देना जरूरी है। हम लोग कल आएंगे, डीएम साहब बोलेंगे कि नहीं हटिए यहाँ से, आप लोग को नहीं बनाने देंगे घर। कोई लिखित नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है हम लोग के पास। हम लोग को हटा गया है, वहाँ से हटाया तो कुछ नहीं, यहाँ से भी हटा दिए, हर जगह से हम लोग को हटा दे रहे हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the Eye. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the Eye. The ICFI. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ झारखंड की लाखों बेटियों को मिल रहा है। जोहार, मैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मुझे 2500 रुपए पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे 5000 रुपए की राशि पढ़ने के लिए दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हमें कुल 40,000 रुपए की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री के प्रयास का ही प्रतिफल है कि जिस योजना को उन्होंने 8 माह पूर्व शुरू किया था, उसमें अब तक 7 लाख से अधिक बेटियां जुड़ चुकी हैं। इससे एक और जहां बेटियों के सशक्तिकरण को बल मिला है, वहीं अब उनके चेहरों पर आत्मविश्वास की मुस्कान है। एक बड़े भाई की तरह श्री हेमंत सोरेन जी ने जो हमारी आर्थिक मदद की है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इस योजना के लाभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर के डिस्ट्रिक्ट माइकल जोन ऑडिटोरियम में एक सुरीली शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि सुरभि संगीत संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक मंगल कालिंदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक मंगल कालिंदी और डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने भी गीत सुनकर लोगों का मनोरंजन किया।
और सच्चाई के कार्यक्रम के दौरान विधायक मंगल कालिंदी और डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने भी गीत सुनाकर लोगों का मनोरंजन किया। जमशेदपुर जिले के पोटकाहाता चौक पर आदिवासी भूमि समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आदिवासी भूमि समाज के सलाहकार सिद्धेश्वर सरदार और जयपाल सिंह सरदार ने कहा कि भूमि भाषा को झारखंड सरकार के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को नियमावली 2023 में सम्मिलित करने के लिए भी मांग करते हैं। वहीं एक समान नागरिक संहिता केंद्र सरकार के प्रस्तावित कानून के विरोध भी हम लोग कर रहे हैं। साथ ही मणिपुर की घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। आज आदिवासी भूमि समाज झारखंड की ओर से एक दिवसीय धरना के माध्यम से झारखंड सरकार को और केंद्र सरकार को चेताया गया। झारखंड सरकार ने 2023 की नियोजन नीति से भूमि समाज को विलोपित कर दिया, जो कि इसी झारखंड में ही 2016 में 22 भाषा को टेंट परीक्षा में शामिल किया था और अभी जो टेंट परीक्षा का घोषणा किया है उसमें 15 भाषा होंगे और हमारे साथ भूमिजों के साथ मालतो, ब्रिहोर और असुरों को भाषा जो प्रीमिट ट्राइब है उसको भी हटा दिया गया। आज विशासो खाता में आदिवासी भूमि समाज झारखंड की ओर से एक धरना आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारे भूमि भाषा जो है राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से बाइकआउट किया है, उसको सम्मिलित करने के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ताकि राज्य सरकार कहते और ये हमारा सांकेतिक धरना है, अगर इसे भी नहीं कहतेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए। अब खबर कैमूर से है, जहां पर पंडित दीनदयाल गेरल से भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर से होकर गुजरने वाली कोलकाता एक्सप्रेस लाल सिग्नल होने के बावजूद भी भभुआ रोड स्टेशन से आगे बढ़ गई। गनीमत यह रही कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद यात्रियों द्वारा भभुआ रोड स्टेशन पर हंगामा किया जाने लगा। वहीं आपको बता दें, इस दौरान 3 घंटे विलंब के बाद ट्रेन के ड्राइवर को बदलने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर डीआरएम के द्वारा 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पूरा राष्ट्रीय जनता दल की बैठक है। इस बैठक में हमारे सभी प्रखंड के अध्यक्ष रही है कि एक बहुत ही बड़ा हादसा जो है वो होने से टल गया है, क्योंकि पंडित दीनदयाल गेरल से भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कोलकाता एक्सप्रेस लाल सिग्नल होने के बावजूद भी जो है वो रेलवे स्टेशन से निकल गई है। वहीं आपको बता दें कि इससे बहुत बड़ा हादसा जो है टलने से हो गया। गनीमत यह रही कि यात्रियों द्वारा भभुआ रोड सिग्नल पर जिसके बाद जमकर हंगामा भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर 3 घंटे के विलंब के बाद जो है ट्रेन को दोबारा से ड्राइवर बदलकर चलाया गया। क्योंकि अभी जांच कमेटी नियुक्त की है, वो अभी पूरी जांच करेगी, उसके बाद फिर निष्कर्ष निकलेगा। प्रथम दृष्टया इसमें दोषी तो ड्राइवर दिख रहा है। देखिए, प्रथम दृष्टि में तो जो आप कह रहे हो ऐसा प्रतीत होता है, परंतु अभी पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। अभी तत्काल ड्राइवर को हटा के दूसरे ड्राइवर से भेजा गया है ना ट्रेन को। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है ड्राइवरों पर। देखिए, उसको ड्यूटी से ऑफ कर दिया गया है। जब तक जांच चलेगी उसके बाद ही निष्कर्ष निकलता है। अब खबर मौसुडी पटना गया रेलखंड के नादोल स्टेशन की है, जहां पर पुलिस गश्ती के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर जीआरपी पुलिस को जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में सिपाही को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि हालांकि वह फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घायल सिपाही की पहचान दिलीप पासवान के रूप में हुई है, जो जीआरपी थाना तारेगना में पदस्थापित है।
खबर मधेपुरा से है, जहां पर राजनेता रुद्र नारायण यादव को अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल राजनेता को इलाज के लिए जननायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजनेता मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और तभी बाइक पर सवार 2 हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें फायरिंग कर दी। और वहीं घटना को लेकर मुरलीगंज पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, हम रोज की तरह पट्टी निकलते थे। अपने गांव से पश्चिम जो है मतलब गद्दौर नहर जो है गांव से निकल करके गद्दौर नहर पर दक्षिण उत्तर की ओर हम लोग जा रहे थे। मेरे साथ में गांव के ही थे साथी। पीछे से एक गाड़ी पर 2 व्यक्ति था जो मेरे गांव के ही अंदर टोले पर उनसे आगे हुआ। हम उसको नहीं भाप सके, कुछ ही दूरी पर गए तो सर लौट करके आया। हमको कोई आभास था नहीं, ऐसा हम लोग बात करते हुए जा रहे थे, पीछे से आया, गोली चलाया हम पर। संबंध में कांड दर्ज कर लिया गया है और एसडीपीओ के नेतृत्व में इस पूरे मामले का जांच और अनुसंधान के लिए एक टीम का गठन मेरे द्वारा कर दिया गया है। बहुत जल्द हम लोग इसका। अब खबर बोकारो से है, जहां रविवार को सिटी थाना क्षेत्र के वनभोज स्थल पर जलाए गए बाइक की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। हालांकि डॉग स्क्वाड की टीम भी इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें कि सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन नंबर प्लेट से पता चला है कि यह बाइक सेक्टर 1 निवासी दिवाकर मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है। उनके उनके बड़े भाई राकेश मिश्रा उस गाड़ी को लेकर निकले थे, जो कि अब तक घर नहीं लौटी है। पुलिस इस संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि सिटी पार्क के पीछे जो वनभोज स्थल है, वहाँ एक फाउंटेन के किनारे सड़क है, कच्ची सड़क है, उसमें एक जली हुई मोटरसाइकिल पड़ी हुई है और एक खून के धब्बे के साथ एक शर्ट पड़ा हुआ है। इसी संदर्भ में सिटी थाना से पदाधिकारी एवं पुलिस बल यहाँ पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।